Hello students, today we discuss lecture 6 of chapter real number class 10th. सबसे बड़ा टॉपिक हम लोग का हेडिंग है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिविजिटिंग मतलब फिर से देखना। ठीक है, रेशनल नंबर और इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें मेनली हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और मेनली हम लोग का इस टॉपिक में ध्यान होगा क्यू पे, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। जैसे हम लोग को मालूम है कि रेशनल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। वैसे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर उनको बोलते हैं इसमें रिमाइंडर फाइनली जीरो आ जाता है, सर्टेन टाइम्स सर्टेन डिविजन्स के बाद उसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जिसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो हम लोग इस टॉपिक में मेनली हम लोग का फोकस होगा कि हम लोग रियल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, रेशनल नंबर को, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है क्यू पे। क्यू का अगर फॉर्मेट 2 और 5, ठीक है, 2 का पावर n और 5 का पावर m, अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है, यहाँ पे n और m जो है, यहाँ पे n और m की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर ना बोल होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, होल नंबर मतलब कि जीरो से वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, मतलब n और m का वैल्यू 0 या 1 या 2 या 3 या कोई भी होल नंबर होगा। तो वैसे केस में वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग वाले केस में चला जाएगा। अगर डिनोमिनेटर यानी क्यू वाला नंबर अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m वाले फॉर्मेट में नहीं आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। मेनली हम लोग को इस चैप्टर में विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, मतलब विदाउट, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीज़न हम लोग को बताना है कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को यही सीखना है, बिना डिवीज़न किए हुए आपको बताना है कि वो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक अपना। एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का एग्जांपल लिया 0.375। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग पी बाई क्यू के रूप में। नीचे 1000, ये डेसिमल के बदले में 1 आया, इसके बाद 3 डिजिट यानी 3 जीरो। ये 10 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3, और ऊपर वाले का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 कट गया, रिमेनिंग ये बचा। यानी देखिए ये जो यहाँ पे नंबर है 2 का पावर 3, ये कैसे 2 का पावर n और 5 का पावर m वाले फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, n के जगह पे 3 है और यहाँ पे m के जगह पे क्या है, 0 है। 5 का पावर 0 मतलब मीन्स क्या, किसी भी का पावर 0 तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। यहाँ पे देखिए फिर है 104, सेम यही केस चला। ऊपर वाले भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड नंबर वाले एग्जांपल में देखिए, थर्ड नंबर वाले एग्जांपल में इसमें कितना 10,000, फिर इस तरीके से आया। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1, तो ये अभी भी टर्मिनेटिंग के केस में, क्योंकि 2 और 5 बस दो ही प्राइम नंबर है, 2 है या 5, या तो 2 5 साथ में हो, या 2 सिंगल हो, या 5 सिंगल हो। तीनों केस 2 एंड 5 साथ में होंगे तो भी टर्मिनेटिंग, ओनली 2 होगा, सिर्फ 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग, और ओनली 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। हाँ, लास्ट वाले 4 नंबर एग्जांपल में लिए हैं बड़ा सा नंबर 23.3408, इसमें भी एक्सपेंड कर दिए, लास्ट में सिर्फ 5 बचा, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग का केस है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का केस देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो, इसमें प्राइम नंबर 2 और 3 था ऊपर वाले में, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर 2 और 3 होता है, सॉरी 2 और 5 था। और 2 और 5 छोड़ के कोई और प्राइम नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग केस वहाँ पे जनरेट हो जाता है।
देखिए यहाँ पे एग्जांपल में जैसे 1/7 लिए, इसको आप डिवीज़न करिएगा, लॉन्ग डिवीज़न करके देखिएगा तो 6 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होने लगते हैं हर एक रिंग। यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही करके रिपीट करते जाएगा बार बार। फिर यहाँ पे 13/2 × 7 है, ये रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में वही आएगा 13/2 × 7, यही नंबर आ जाएगा। तो 2 तो है बट यहाँ 7 भी आ गया, यानी 7 के वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर यहाँ पे 5 है, 5 तो सही था बट 7 और 3 गड़बड़ कर दिया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग का केस नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 में आप देखिए कि यहाँ पे 2 है, 5 है और एक 7 भी आ गया। 7 की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, और लास्ट में यहाँ पे 11 है, लास्ट में यहाँ पे 11 की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये ऊपर में 58 है, एक स्टेप इसमें और बढ़ेगा, 58 2 का टेबल से कट रहा है, तो यहाँ पे ये कटने के बाद जो भी नंबर आएगा तो लास्ट में यहाँ पे 11 है। 11 की वजह से डायरेक्ट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम लोग एक लाइन यह ऐड कर सकते हैं कि हेयर डिनोमिनेटर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power m। ठीक है, ये तो अभी एग्जाम्पल अभी आगे में लेके हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6 और फिर 1.7। ये वही सब सारी तीनों बातें लिखी गई है, हम लोग बारी बारी से ध्यान दे के समझेंगे। पहला इसमें लिखा हुआ लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, एक्स कोई रेशनल नंबर लिए है, ठीक, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे भी ऊपर वाले एग्जाम्पल में किए थे 1 2 में। वेयर p एंड q आर द को प्राइम, p और q क्या होगा, को प्राइम होगा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज अ फॉर्म ऑफ 2 to the power n या 5 to the power 2 to the power n 5 to the power n, वेयर एन एम आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से, या फिर होल नंबर भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम थ्योरम नंबर 1.6 यहाँ पे देखिएगा ध्यान देके। थ्योरम नंबर 1.5 में बोला था कि कोई भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लीजिए, ठीक है, उसको p/q के फॉर्मेट में लिखिएगा तो रिजल्ट इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, सही है वो कंडीशन। नेक्स्ट अब है थ्योरम नंबर 1.6। थ्योरम नंबर 1.6 में बोलता है लेट x इक्वल टू p/q, अगर p/q के रूप में है, कोई रेशनल नंबर है, इस तरीके से है, और वो इस तरीके से है कि सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n और 5 to the power n, मतलब कि q जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं है। वेयर एन एम आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का स्टार्टिंग 0 1 2 से होता है, ध्यान रखना है। देन एक्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग, मतलब ऐसे जो नंबर होते हैं वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, मतलब कोई नंबर वो रिपीटिंग वाला फॉर्मेट में होता है, कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता, जो कि ये वाला केस था आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सारे एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है थ्योरम नंबर 1.7 लेट एक्स इक्वल टू p/q। ठीक है, बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। ठीक, वेयर एन एम द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन एक्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये अच्छा, पहले मैंने थ्योरम नंबर 1.7 ही पढ़ दिया था। अच्छा, ये तो पहला वाला केस हो गया कि अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं रहता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। थ्योरम नंबर 1.6 देख लीजिए। थ्योरम नंबर 1.6 क्या बोला है, लेट एक्स इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power n 5 to the power n where n are the non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। मतलब अगर उसका q, मेनली आपको q पे ध्यान रखना कि इस फॉर्मेट में आ रहा है
यानी कि क्यू में 2 और 5 साथ में है, या फिर 2 अकेले है, या फिर 5 अकेले है, तो वो नंबर, वो रेशनल नंबर आपको पक्का है कि वो टर्मिनेट्स करेगा, ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। और जिसमें अगर ये फॉर्मेट को छोड़ के कोई और फॉर्मेट है, किसी के साथ 3 है, 7 है, 11 है, 19 है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आपका होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही दोनों कैटेगरी में से आपको छांटना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यही दो कैटेगरी में आपको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये दोनों में से किस कैटेगरी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 13 का 13 लिखे, 3125 को 5 का पावर 5 लिखे। अब यहाँ पे एक लाइन आप लोग वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि हेयर डिनोमिनेटर इज इन अ फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m, so its decimal expansion is terminating where n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे 0 है और m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 5 है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 17 और 8 है, 17 का 70 यहाँ पे सिर्फ 2 है, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा। फिर ये ऊपर नीचे दोनों ध्यान रखना कि ऊपर नीचे अगर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये ऊपर 26, यहाँ पे 5 7 13 है, तो 5 तो सही था बट 7 और 13 गड़बड़ कर दिया, तो ये 2 to the power n 5 to the power m वाले कॉन्सेप्ट में नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर सेम यहाँ पे भी ये टर्मिनेटिंग वाला में आ गया, यहाँ पे 2 और 6 साथ में बचा, यहाँ पे सिर्फ 7 है नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 2 और 5 है टर्मिनेटिंग, 2 5 के साथ 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। और आपका 8 9 10 में देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 2 5 है टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 2 3 5 है, 3 आ गया है, 3 की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of the those rational numbers in question number 1 above which have the terminating decimal expansion। मतलब बोला कि वैसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए जो टर्मिनेट्स हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेंगे कि किस में टर्मिनेट हुआ है, टर्मिनेट हुआ तो इसमें आया पहले वाला क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आने के बाद यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 का पावर 5 है, तो यहाँ पे पेयर बनाना है 5 और 2 का, तो इसमें छूट क्या रहा है, इसमें 2 छूट रहा है, तो 2 का पावर 5 से डिवाइड, 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई। ये क्यों कर रहे हैं, वो रूल्स में लाने के लिए, यहाँ नीचे 10 बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये 5 और 2 जा 10 हो गया, 10 का पावर 5 हो गया, और ये 2 का पावर 5 करने पे 32 आता है। इसको सॉल्व कर दिए तो 416, और यहाँ पे 1 पे कितना 50, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये 8 को लेकर 2 का पावर 3, अब इसमें 5 का पावर 3 छूट रहा है, यहाँ पे 2 के साथ जितना पावर था तो 5 का पावर 3 से डिवीज़न, 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये 10 होगा, 10 का पावर 3, 5 का पावर 3 125, ठीक ना। देन ये 1000 और फिर ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ बोला है ये। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेंगे, उसका 4 वाले में 1600 था, 2 का पावर 6, यहाँ पे 5, यहाँ तो 2 का पावर 6 है, ये तो यहाँ पे 5 का भी पावर 6 होना चाहिए, तो छूट क्या रहा, 5 का पावर 5, तो 5 का पावर 5 से डिवाइड, 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई। फिर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने का 10 का पावर 6 आया, इस तरीके से एक्सप्रेस करके लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2, तो एक 5 यहाँ पे छूट रहा है क्योंकि हम लोग को 10 बनाना है नीचे में, और दोनों का पावर सेम होगा तभी 10 बनेगा, तो एक 5 से डिवाइड, एक 5 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से एक्सपेंड किए। फिर यहाँ पे ये देखिए ऊपर नीचे ये दोनों कंपोजिट नंबर ये कट रहे 3 के टेबल से, 3 के टेबल से काटे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पे नीचे में एक 2 होना चाहिए 10 बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक बार नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 10 बना 0.4,
और ये देखिए ये दोनों भी कंपोजिट नंबर है, ये 5 का टेबल से कट रहा है 7 10, ये 0.7। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड में बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कुछ रियल नंबर है, रियल नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मतलब तो आपको डिसाइड करके बताना कि वो रेशनल है या नहीं है। नहीं है मतलब क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। बोल रहा कि अगर वो रेशनल नंबर है तो आप बताइए कि वो क्यू जो होगा उसका डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होगा, तो नेचर उसका 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर m वाला नेचर होगा। और वहाँ पे n और m क्या हो गए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स वाले में मैंने नंबर सिस्टम पे एक वीडियो बना रखा है, वो मेरे आप लिंक पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे सारे नंबर्स का डिस्कशन मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 43.1 से लेके पूरा 9 तक यहाँ डिजिट लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए सारे ये डेसिमल है, यहाँ पे ना तो ऊपर में बार वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि डैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो ये डेसिमल के बदले में 1, और इधर टोटल 9 डिजिट्स है, 9 डिजिट मतलब 90। ठीक, ये सारे के सारे नंबर लिखे 10 टू दी पावर 9 हो गया, 10 टू दी पावर 9 हो गया। तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, उसका पावर 9 9। तो यहाँ पे क्यू किस फॉर्मेट में है, क्यू है तो 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में उसका पावर है। तो दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ अ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q इज़ अ फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर m। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ध्यान देना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है 1 2 फिर सिंगल जीरो, फिर 1 2 फिर डबल ज़ीरो, फिर 1 2 ट्रिपल ज़ीरो, फिर 1 2 4 टाइम्स जीरो, फिर 1 2 5 टाइम्स जीरो, ऐसे चलते जाएगा। तो इस तरीके का जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, मतलब रेशनल वो नहीं होता है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और थर्ड वाला है, थर्ड में हम लोग का है कि यहाँ पे देखिए 43 है और पूरा 1 से 9 तक लिखा, ऊपर में बार दिया हुआ, बार दिया हुआ रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंस द डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार लगा हुआ तो इसी कैटेगरी में जाएगा। देन द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इतना। तो यहाँ पे जो q है, q is not of the form 2 to the power n, 5 to the power n, that is prime factorization of q will also have a factor other than 2 और 5। मतलब यहाँ पे 2 और 5 को छोड़ के कुछ और भी नंबर्स आएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है ये केस। ठीक है, मेरा नंबर सिस्टम पे एक वीडियो है, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए, कुछ भी डाउट्स होगा वहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।